राहत भाई से मेरा 42-43 साल का ताल्लुक़ है। मैंने इन्हें जो देखा है वो वहाँ से देखा है कि झील अच्छा है, कंवल अच्छा है, जाम अच्छा है, उसकी आँखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ से हुआ था, पुख्तगी आई तो यूँ कहा कि अब के जो फ़ैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। उसके बाद अब इस उम्र में वो ये कह रहे हैं कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। यानी सारी उम्र का निचोड़ मोहब्बत आई कि ज़िंदगी मोहब्बत है, शायरी मोहब्बत है, ज़िंदगी के चलने वाले सारे रास्ते मोहब्बत की खुशबू से महकते रहें, यही राहत इंदौरी का मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई। मुनव्वर ने ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को स्केच किया, लेकिन एक नाजुक बात मैं भी बताना चाहता हूँ और मुनव्वर को शरीक करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मौत जिसकी आती है, सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्टेड जिस पर होता है वो होता है शेर। मैं जो कुछ सोच कर आया था, जो आपको सुनाने के लिए जो मैंने सीक्वेंसेस बनाई थी, जो शेर इंतखाब किए थे, वो सब उस वक्त कत्ल हो गए, ख़त्म हो गए जब मुनव्वर नियम माइक पर थे। और मैं उन पर शक भी नहीं करता कि इसलिए कि हमारे यहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो शख्स बात बात पर रोने लगे उसकी वफ़ादारी पर शक मत करना। मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन मुझे अचानक न जाने क्यों एक मतला याद आया जो आज हुआ आज के मुशायरे में। और हिदायत में आपको बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत मुशायरा हुआ है। मैं तो महीने में 20 रातें मुशायरा ही पढ़ता हूँ पूरी दुनिया में। आप यकीन करना कि इतना खूबसूरत मुशायरा हुआ जो महीनों में कभी कभार मिलता है। आपको ना जाने क्या कोई थोड़ा सा शक हो गया कि कुछ ये हो रहा है, या यूँ हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लेंगे तो यूँ हो जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपसे चूक ज़रूर हुई। एक मतलब सुनाता हूँ। मुनव्वर मुझसे पहले आ गए, इसलिए मैं आपको नज़र करता हूँ। मुनव्वर आपकी नज़र करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, रास्ते में मुझे मालूम है कि अब आपसे मुझे कोई तवक्को और ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए जितनी दाद इस छत से गिरी थी वो सब मुनव्वर समेट के ले गए हैं। तो मुझे आपसे कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है और आपसे कोई शिकायत भी नहीं। मैं एक रस्म की अदायगी कर रहा हूँ। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया है। ये वाह वाह वाह, ये शरारत है, सियासत है कि साजिश है कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मुज़फ़्फ़र साहब बैठे हुए हैं। जॉन के एक शेर से इस्तिफ़ादा है, लेकिन एक सिर्फ किरदार की तब्दीली के साथ शेर को बहुत फासले पर मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपकी शिरकत की दरख्वास्त कर रहा हूँ। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अर्ज़ क्या है कि अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज़ दी। मुनव्वर शेर सुनिएगा। शाख पर सुन के बता दीजिएगा इंदौर वालों। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। पहले खुद आवाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में मेरी आदत भी नहीं, आप मुझसे बरसों से मुझे सुन रहे हैं और मेरा शहर है, यहाँ कोई तकल्लुफ़ भी नहीं। और मैं अगर यहाँ ये कहूँगा कि आप मुझे दाद दीजिएगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत
मैं अपने आप के साथ जुल्म करूँगा, लेकिन मैं ये इतना तो हक मुझे दे दीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि जो मैं अगला शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस पर आप दाद देना दें, लेकिन इस पर आप दुआएं ज़रूर दे दीजिए जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज़ दी और फिर कुछ देर में खुद ही मैंने ये शेर के दुख पे मैं वापसी चाहूँगा, खुद ही निकल कर आ गया। सर जी शेर सुनिएगा वसीम भाई आप। खुद ही निकल कर आ गया, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। खुद ही निकल कर आ गया, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था। बहुत अच्छे, वाह वाह। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया, जिसकी ठोकर में तुम्हारे सारे ताजो तख्त हैं। शाह से जाकर कोई कह दे कलंदर आ गया। शाह से जाकर कोई कह दे। आपकी दाद से मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि आप ये शाह को अमित शाह समझ रहे हैं, ये वो वाला शाह नहीं है। बहुत शराफत से, इसलिए कि अब ये जो हिस्सा है मुशायरे का, इसमें अब ना तो किसी मुशायरे की बहुत ज़्यादा तरकीब वरकीब की गुंजाइश है और ना ही ज़रूरत भी है। सो मैं एक गज़ल के 2-3 शेर और सुनाता हूँ, लेकिन ये शेर जो सुना रहा हूँ ये शेर ठीक ठाक हैं साहब। अब अपनी रूह के छालों का कुछ, यार तनवीर ये मत कर भाई, क्या कर रहा है। अब अपनी रूह के छालों का, क्या मुनव्वर ने कसर छोड़ी थी? है क्या? गजल मर रही है मेरे बेटे, गजल मर रही है। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। उस आदमी को, ये शेर भी सुन लीजिएगा दोस्तों, और इस आदमी को भी पहचान लीजिएगा, मजा आ जाए। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं क्या। वाह वाह। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। वाह वाह। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। भाई जिंदाबाद राहत भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। उस आदमी को बस यही एक उर्दू धुन गजल सवार का रहती जादू है। है, वाह 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 वाह। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर। देखिए, इश्क और गज़ल की तगज़ुल के मामले में हमारा हाथ बहुत तंग रहा। लड़कियों ने कभी लिफ्ट दी नहीं, घास डाला नहीं। लेकिन साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं अपने शहरियों के सामने कि 70 बरस की उम्र हो गई, लेकिन लगे रहे कोशिश करने की, कभी नहीं।
एक शेर सुनिएगा, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। किससे खतीब बनाऊं, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर। ये इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं, मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं जो पढ़ना चाहता था, और मैं संपत सरल से पहले पढ़ना चाहता था, इसलिए कि अब तो मुशायरा जिसने संपत सरल ने सुनाया है, पूरे हिंदुस्तान का मुशायरा वही हो गया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो लेकिन उन्होंने कुछ जैसा भी था, बहरहाल तो एक गज़ल चाहे उस पर दाद दें ना दें, लेकिन अगर सुन लेंगे और मुझे मोहब्बत से, तो मेरे यहाँ आने की, ये कोई इसमें कोई कलाकारी है, कोई बड़ी शायरी नहीं है, लेकिन सब वक्त की और आज की असली शायरी यही है। झूठ से, सच से, यहीं पहले मतलब जैसे ही अगर पकड़ लिया आपने तो मैं कामयाब हो गया। झूठ से, हिदायत कहाँ है, मुझे देखते रहिएगा। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। साहब पता नहीं ये गज़ल का लहजा है या नहीं है, अभी रेख्ता में यही लड़ाई लड़के आ रहा हूँ। कोई कह रहा था कि गज़ल का लहजा ये, गज़ल की ज़ुबान ये, वगैरह वगैरह, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो जो सोचा है, जो मेरे दिमाग में आया, जो वो मैंने लिख दिया। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। वाह वाह, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, बहुत अच्छे, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, वाह, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। खुदा की कसम, इसमें नियत का बिल्कुल अमल नहीं है, जो बात है सही। सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें, सैर के वास्ते और भी देश हैं, सैर के वास्ते और भी देश हैं, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। सैर के वास्ते और भी देश हैं, सैर के वास्ते और भी देश हैं, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हों ये जरूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, राहत भाई, अरे सामईन बहुत मोहब्बत से आवाज़ दे रहे हैं। राहत भाई दिल न तोड़िए। हाँ आइए आइए, माइक पर आइए राहत भाई, आइए, बड़ी मोहब्बत से आवाज़ है। बाप बच्चे, मुझे साहब बिल्कुल कोई तकल्लुफ़ नहीं, मैं तो खादिम हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ। एक गज़ल मुनव्वर ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे छोटे हैं, वो भाई हैं, लेकिन वो उनका मैं हुक्म ही मानता हूँ। हो सकता है किसी ज़रिए से या कभी किसी महफ़िल में आप तक सुनाई होगी मैंने आपको,
लेकिन आज तो ये चल रहा है शुरू से ही कि किसी ने भी आप किसी को टोका वोका अपने नहीं है। और सबसे ज़्यादा डर तो हिदायतुल्लाह भी लगता है। तो ये गज़ल आप 2-3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। मैं पेश करता हूँ। अर्ज़ क्या है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, यार इस पे दाद दे दो तो मजा आ जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये सुनी हुई पे भी दाद देते हैं। कह रहा हूं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और आते, ये शेर मजे का है, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया। और